जब ट्रेन हादसा हुआ तो बलियावी ने अपनी आंखों से देख लिया कि अल्लाह वाले मदद कैसे करते हैं। शर्त यह है कि वो अल्लाह वाला हो। यहाँ के नौजवानों की मोहब्बत, खुलूस और मुस्तकिल तौर से लोग दुआएं करते रहे। सच ये है कि जब कोई दीन का हो जाता है, मसलक का हो जाता है, अपनी मिल्लत का हो जाता है, तो मेरी कौम के लोग उसे अपना समझ लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, मशाइख की दुआएं, आप सबकी दुआएं, अगर मैं बयान करूं तो शायद वही एक गुफ्तगू हो जाए। यहाँ के नौजवानों की मोहब्बत और खुलूस हमारे सट्टारी से भी, मोथाबाड़ी से भी, पंडवा शरीफ से भी, पूरे इलाके से, सट्टारी के सदर साहब वगैरह, हमारा ये सफीउल्लाह बाबू, यहाँ तक के चांचल से कुछ नौजवान पटना तक पहुंच गए, जिनको ये भी नहीं मालूम कि मेरा घर कहाँ है, मैं रहता कहाँ हूँ, लेकिन स्टेशन से पूछते पूछते रमजान में कई बच्चे पहुंच गए। ये खून का रिश्ता नहीं है, ये बिरादरी का रिश्ता नहीं है, ये बंगाली और बिहारी का रिश्ता नहीं है, ये मुस्तफ़ा जाने रहमत की गुलामी का रिश्ता है। और यही रिश्ता मेरी पहचान है, और यही रिश्ता कल क़यामत में हम सबकी पहचान कराएगा। और इसी रिश्ते को बचाने के लिए बरेली के इमाम इश्को मोहब्बत आला हजरत बड़े प्यारे अंदाज में आका के नूर पर खतीब बंगाल हजरत मौलाना हसनुज जमा साहब, यानी दिलों को छू जाने वाली, गर्चे मैं बंगला बहुत नहीं समझता, लेकिन सच ये है कि नबी का जो आशिक होगा वो और कुछ समझे न समझे, लेकिन जहां उनकी बड़ाई होगी उसे जरूर समझ जाएगा। और अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे अंदाज में नातो तकरीर आपने समाअत की। मेरी दुआ है रब्बे कायनात, ये कौन सा गांव है मौलाना फारूक साहब? बाबला, दुलालगंज, मोथाबाड़ी, और जहां जहां ईमान वाले बसते हैं, हमारी कौम के, हमारी जमात के नौजवानों को, बुजुर्गों को, माँ बहनों को, बेटियों को अल्लाह ताला उनकी जान, माल, इज्जत, आबरू की हिफाजत करे। बलियावी की गुफ्तगू का 2-3 पार्ट होगा। दुनिया में किसी कुफ्र को किसी से कोई डर नहीं लगता, लेकिन तन्हा इस्लाम है जिसे सारे जमाने का कुफ्र कांप रहा है। तवज्जो चाहूं, आखिर वजह क्या है?
जबकि मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को, अपने आशिकों को, अपने गुलामों को बदला लेने का कहीं भी तरबियत नहीं दी। क्या हो गया, बंद कर दो। फिर भी पूरी दुनिया में एक तूफान है जिसको देखो उसी को इस्लाम से तकलीफ, और इस्लाम तन्हा मजहब है जिसको किसी से कोई दिक्कत और तकलीफ नहीं है। आखिर तकलीफ की वजह क्या है? तो इसी भारत में जब किसी धर्म विशेष के लोगों ने उनकी आइडियोलॉजी, उनके संस्कार, उनके कर्तव्य और उनके बड़े बड़े मजहबी रहनुमाओं ने भारत के उन दबे कुचले, दलित, पिछड़े, जंगलों बयाबान में रहने वाले गरीबों की बेटियों के बदन से कपड़े उतरवा दिए और ये कह करके कि कपड़ा पहनने का राइट तुमको नहीं है। तुम्हारी बेटियां यूं ही नंगे रहेंगी और सामंतवादियों की औलादें उन्हीं जिस्मों से अगर खेल जाएं तो उस पर कोई कानून या कोई हुक्म या कोई अदालत सजा नहीं सुनाएगी। लेकिन इसी भारत में एक इस्लाम का शहजादा था जिसका नाम हैदर अली खान टीपू सुल्तान था। जब इख्तदार की कमान संभाला तो ऐलाने आम करके बोल पड़ा कि भारत की किसी की भी बेटी हो वो भारत की बेटी है, और जितना सबको अपनी बेटियों का हक है उतना ही इनकी बेटियों का भी हक है। इसलिए अब निकल गई है तलवार टीपू सुल्तान की। देखता हूं कौन दलित भाइयों की बेटियों और उनकी बहन और उनकी माओं के बदन से कपड़ा उतार ले। अरे क्या कर रही हो? छोड़ दो भाई, बच्चे हैं। आखिर वजह क्या है? अमेरिका से लेकर इस्राइल तक, भारत से लेकर हर उस मुल्क तक इस्लाम ने किसी की जमीन पर कब्जा नहीं किया है। बावजूद उसके इस वक्त हमारी जमीनों पर हुकूमत डंडा मार के कब्जा करना चाहती है। ये वक्फ की जमीन और जायदादें मुगलों की दी हुई खैरात नहीं है। यह हमारी बनी हुई मस्जिदें और मस्जिदों के मीनारे हुकूमत के सिक्कों से नहीं बने हैं। यह हमारे करबला दरगाहें और ईदगाहें, इनमें हुकूमतों की कोई ईंट नहीं लगी है। जमीन मेरी, तामीर हमने की। जमीन मेरी, बनाए हम। और अगर कोई हुक्मरान ये सोचता है
कि मुसलमान है, कर ही क्या सकता है। तो बलियावी आज से नहीं, बरसों से चीख रहा है। बलियावी को कमजोर बलियावी की जमात के आलिमों ने किया। बीस साल पहले मैं बिहार, बंगाल, झारखंड, उड़ीसा में घूम घूम कर कहते रहा, फार्म जिला जिला भेजते रहा कि अहले सुन्नत के लोगों अपनी अपनी मस्जिद, अपने अपने मदरसे, ईदगाहों की डिटेल भर के डायरेक्टरी बना लो। लेकिन आलिमों ने तवज्जो नहीं दी। बरसों से चीख रहा हूं, नशा से बाहर निकलो। सिर्फ दारू का ही नशा नशा नहीं होता, सिर्फ शराब का नशा ही नशा नहीं होता। गफलत में अपनी नस्लों को छोड़कर जाना ये नशा से कम भी नहीं होता। वही किया। ए बेटा बैठ जाओ, बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ, क्यों खड़ी हो, या घर जाओ। जगह नहीं है शायद बच्चे को बैठने के लिए, कोई बात नहीं। इसलिए आज बलियावी की थोड़ी देर गुफ्तगू बड़ी संजीदगी से सुन लीजिए। मैं जानता हूं कि इस वक्त हमारे बच्चों को तरबूज बना दिया गया है। याद होगा इसी मालदा के कई इजलास में मैंने कहा था, यह सेकुलरिज्म और कॉम्युनलिज्म धोखा है, धोखा। सबको हमसे सत्ता चाहिए, हमारे बच्चों का हक कोई नहीं देगा। हमारा वोट सबको चाहिए, लेकिन हमारी हिफाजत के लिए कोई आगे नहीं आए। सारी सियासी पार्टियों के लीडर कह रहे हैं कि वक्फ बिल खिलाफ है, बिल्कुल है। लेकिन अगर हमसे हमदर्दी है तो चाहे किसी भी सियासी पार्टी के लीडर हो, उसका गट्टा और कलाई पकड़कर बोलो कि हम तो जख्म खाए हैं, सड़कों पे निकलेंगे ही। तुम अपनी पार्टी के झंडा और बैनर के साथ गैर मुस्लिमों को लेकर प्रदर्शन करो तो मैं जानूंगा कि मेरे साथ हो।